प्रिय आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है ये अनंत आकाश, ये विशाल ब्रह्मांड और हमारे चारों ओर फैली ये रहस्यमयी प्रकृति, ये सब भगवान के द्वारा बनाए गए उन नियमों का दर्पण है जिनसे ये सृष्टि चल रही है। प्रकृति हमें हर क्षण कुछ सिखा रही है। हर वृक्ष, हर बहती नदी, सूरज, चांद और आकाश में टिमटिमाते हुए सितारे, वे हमसे बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सुनना भूल गए हैं। हम इतने व्यस्त हैं कि कभी गहराई से उनका अवलोकन ही नहीं करते। सबसे पहले एक वृक्ष को देखते हैं, वो हमें क्या संदेश दे रहा है। एक वृक्ष हमें निस्वार्थ भाव से देना सिखाता है। विचार कीजिए, पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, वे हमें शीतल छाया देते हैं, मीठे फल देते हैं और हमारा जीवन चलाने वाली प्राणवायु देते हैं। एक छोटा सा बीज जब स्वयं को मिट्टी में पूरी तरह मिटा देता है, तभी वो एक विशाल वृक्ष बनता है। संतों का जीवन इसी वृक्ष की तरह होता है। वे अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रभु से एकाकार हो जाते हैं और केवल परोपकार में लगे रहते हैं। याद रखिए, जब इंसान देना सीख जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब पहुंच पाता है। जो बिना किसी अपेक्षा के देता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। उस बहती हुई नदी को देखिए। नदी कभी रुकती नहीं है, चाहे रास्ते में कितनी ही कठोर चट्टानें क्यों ना आए, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। यही अध्यात्म का संदेश है। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। नदी अपने मार्ग में आने वाले मोड़ों के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। यही बुद्धिमानी है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना सीखें। नदी का जल भगवान के निराकार रूप का दर्शन कराता है। जो बहता रहता है वही शुद्ध रहता है। पानी एक जगह रुक जाए तो गंदा हो जाता है। इसीलिए ईश्वर के प्रिय जन हमेशा गतिशील और लचीले स्वभाव के होते हैं। अग्नि जिसे भी छूती है उसे पवित्र कर देती है। हमारे जीवन के दुख और ये कठिन परिस्थितियां भी एक अग्नि ही हैं। ये हमें जलाती नहीं, बल्कि हमें और मजबूत और पवित्र बनाती हैं। इसलिए कष्टों से भागिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए। अग्नि हमें अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराती है। हम सभी भगवान के शाश्वत अंश हैं। जैसे अग्नि के एक छोटे से कण में भी अग्नि के समस्त गुण होते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में ईश्वर के गुण हैं। परंतु बहुत समय से जागृत न होने के कारण उस पर अहंकार और मोह की राख जम गई है। जैसे ही हम इस राख को हटाकर भक्ति का ईंधन प्रदान करते हैं, वह छोटा सा अंश भी विशाल और तेजोमय हो जाता है। का धैर्य इस अनंत ब्रह्मांड को देखिए। यहां हर चीज एक नियम से चल रही है। सूरज समय पर उगता है, बिना थके, बिना रुके, निरंतर गतिशील। यह हमें सिखाता है कि हम भी अपने कर्म करते रहें और दूसरों के जीवन को प्रकाशमय बनाते रहें। चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, ब्रह्मांड हमें धैर्य सिखाता है। यहां हर कार्य अपने निश्चित समय पर ही होता है। जल्दबाजी केवल अशांति लाती है। चंद्रमा हमें एक और सुंदर पाठ पढ़ाता है कि अपूर्ण होने में भी सुंदरता है। चांद कभी पूरा होता है, कभी अधूरा, फिर भी वो हमेशा सुंदर और शीतल ही लगता है। जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी शीतलता मत खोइए। एक छोटे से बीज को देखिए। वो मिट्टी के नीचे गहरे अंधेरे में दब जाता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास रखता है कि एक दिन वो उस अंधेरे को चीरकर वृक्ष बनेगा। याद रखिए, जीवन में जब भी अंधेरा लगे तो समझ लीजिए कि आप विकास की प्रक्रिया में हैं। जैसे कर्मों का बीज आप बोएंगे, फल भी वैसा ही मिलेगा। बस धीरज के साथ अपना कर्म करते रहिए। पर्वत हवा दिखाई नहीं देती,
लेकिन उसका प्रभाव हर जगह है। ईश्वर भी ऐसे ही हैं। वे दिखते नहीं, पर हर श्वास में उपस्थित हैं। पर्वतों को देखिए, वे हजारों सालों से स्थिर खड़े हैं। न तूफान उन्हें हिला पाता है, न वर्षा। जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर पर्वत की तरह अडिग रहिए। परिस्थितियां बदलेंगी, पर आपका मन स्थिर रहना चाहिए। मां धरती की शरण में आइए। धरती सब कुछ सहती है, गर्मी, सर्दी और मनुष्य के द्वारा दिए गए घाव भी। फिर भी वो हमें अन्न, जल और औषधि देती रहती है। धरती हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा बिना किसी स्वार्थ के होती है। हम चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, अंततः हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये विचार हमारे अहंकार को मिटाकर हमें विनम्र बनाता है। धरती हमें सिखाती है कि क्षमा करना ही सबसे बड़ी महानता है। जैसे ऊंचे वृक्ष की जड़ें धरती में उतनी ही गहरी होती हैं, वैसे ही आप जीवन में जितनी ऊंचाई छुएं, अपने मूल संस्कारों से उतने ही गहराई से जुड़े रहें। मेरे प्रिय आत्मन, प्रकृति हमें हर दिन, हर पल पुकार रही है, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और ध्यान से देखें, तो हमें कण कण में ईश्वर दिखाई देगा। हर पत्ता एक संदेश है, हर हवा एक संकेत है, और हर पल एक दिव्य शिक्षा है। प्रकृति को समझिए, आप स्वयं को समझ जाएंगे, और जिस दिन आप स्वयं को समझ गए, उस दिन ईश्वर को पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओम शांति शांति शांति।